नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का एक छोटा सा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, परमाणु संरचना। इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि परमाणु संरचना कैसी, किसी परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु क्या है, परमाणु के मूल तत्व क्या है। ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको हम इस क्लास में अवगत कराएंगे, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए क्लास को ज्वाइन करते हैं। देखिए, टॉपिक हमने लिया है आपके लिए आज परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या है, मीन्स पहली चीज तो ये जानते हैं कि परमाणु क्या है, परमाणु किसे डिफाइन किया जाता है, परमाणु की परिभाषा क्या कही जाती है। तो परमाणु के बारे में कहा जाता है किसी भी तत्व का वह मूल कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, वह क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक, आई बात समझे। परमाणु क्या है, किसी तत्व का वह मूल कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग ले लेता है, वह क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। दूसरी चीज यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं अणु क्या होता है। तो अणु जो होता है, अणु परमाणुओं का समूह होता है। अणु जो होता है परमाणु का समूह होता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो क्लियर आई बात समझ में, परमाणु क्या चीज है और अणु क्या चीज है। फिर से सुनिएगा, परमाणु किसी तत्व का वह मूल कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, वो कहलाता है परमाणु। अणु जो होता है वह परमाणु का समूह होता है। क्लियर, आई बात सुन में। देखिए, अब परमाणु के मूल कण की बात है कि परमाणु के मूल कण क्या है, परमाणु के मूल कण क्या है। तो यहाँ पर परमाणु के मूल कण के बारे में बात की जा रही है। तो परमाणु के मूल कण दो तरह के बताए जा रहे हैं। परमाणु के मूल कण दो तरह के बताए जा रहे हैं। देखिए, डाल्टन ने अपनी पहली थ्योरी में कहा था, डाल्टन एक केमिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि एटम्स आर इंडिविजुअल, परमाणु जो होते हैं वह अविभाज्य होते हैं। मतलब परमाणु के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन बाद में परमाणु को डिविजिबल बोला गया और वह परमाणु के मूल में जिन भागों में परमाणु को तोड़ा गया, वह परमाणु के मूल कण कहलाए। तो यहाँ परमाणु के मूल कण की बात होती है। तो परमाणु के दो तरह से कण बताए गए। एक तो अस्थाई बताया गया, अस्थाई कण। ठीक है, एक किसकी बात की गई, अस्थाई कण की बात की गई, और दूसरा अस्थाई मूल कण की बात की गई। एक क्या हुई, अस्थाई मूल कण, और दूसरा किसकी बात की गई, अस्थाई मूल कण की बात हुई। अस्थाई मूल कण के अंतर्गत क्या बताए गए, इलेक्ट्रॉन। अस्थाई मूल कण के अंतर्गत क्या बताए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये अस्थाई मूल कण हुए। और अस्थाई मूल कण के अंतर्गत बोले गए पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, नोट करते रहिएगा आप लोग, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो मेसान, न्यूट्रिनो मेसान। ठीक, ऐसे क्या है, अस्थाई मूल कण बताए गए। आज के समय में आज लगभग 32 मूल कण की चर्चा की जाती है। परमाणु के 32 लगभग मूल कण की चर्चा की जाती है आज के समय में, जिसमें से कुछ आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है उस चीज को जानिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अस्थाई मूल कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अस्थाई मूल कण। और बाकी जो है वो क्या है, अस्थाई मूल कण, जिसमें चार की चर्चा, चार नाम हमने आपको दिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक पॉजिट्रॉन, दूसरा एंटी न्यूट्रिनो,
तीसरा न्यूट्रिनो और चौथा क्या है, मेसन होता है। ठीक, इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग केमिस्टों ने अपनी परमाणु संरचना दी। जे थॉमसन ने वाटरमेलन तरबूज की तरह संरचना बताई। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु की संरचना दी। बोर मॉडल ने परमाणु की संरचना दी। अंततः जो परमाणु की संरचना निकल के आई, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं, उस परमाणु की संरचना में क्या बताया गया, ये बताया गया कि परमाणु जो होता है एक स्फीयर होता है। परमाणु का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप में परमाणु होता है, जिसके पास एक न्यूक्लियस होता है। परमाणु के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में मीन्स नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, निहित होता है। नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, निहित होता है। तो नाभिक में क्या चीज होते हैं, परमाणु के नाभिक की बात करें तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसी न्यूक्लियस के मीन्स नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, समझिएगा। ये आज के समय में परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। आज के समय देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के नाभिक के नजदीक जो पहला सेल होता है, उस पहले सेल की बात करते हैं तो उस पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले सेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर उसके अगले सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। उसके अगले सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक, इसको इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण बताया गया न्यूक्लियस के अराउंड में, नाभिक के किसी परमाणु के नाभिक के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण बताया गया वो किसके आधार पर बताया गया, 2n² के आधार पर बताया गया। जहां n की वैल्यू बताई गई क्या, n इक्वल टू बोला गया, n इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, n क्या है, 1 2 3 4 है। n क्या है, नंबर ऑफ सेल होती है, मतलब कोष बताए गए। मीन्स पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। और इसी को क्या बोला गया है, एक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं K L M N, इस तरह से कोष के नाम जानते हैं। ठीक, तो देखिए परमाणु का शेप क्या बताया गया, स्फेरिकल शेप। परमाणु का एक नाभिक होता है, नाभिक में उस परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। ठीक, ये इसका नाभिक हो गया। नाभिक में क्या चीज है, नाभिक में है, नाभिक में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ध्यान रखिएगा, नाभिक में किसी परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसी नाभिक में प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, मीन्स ये कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, क्या होते हैं, तो हमें बताएंगे कि न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वह किसी परमाणु के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक, तो नाभिक हो गया। फिर ये इसके क्या हो गए, कोष हो गए। ये इसके क्या हो गए, कोष बताए जाएंगे। ठीक, और कोष के बाद अगली ये इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन इसके अलग अलग भिन्न भिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न संख्या में 2n² के आधार पे इलेक्ट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, इसी नाभिक में प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। एक चीज जानते रहिएगा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, या फिर क्या बोला जाएगा, द्रव्यमान संख्या कहा जाए। किसी एटम का, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या कैसे परिभाषित होगी,
तो बताया जाएगा द्रव्यमान संख्या क्या है, न्यूक्लियस में नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, और परमाणु संख्या नाभिक के में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहेंगे। ध्यानिएगा, परमाणु संख्या नोट करिएगा। परमाणु संख्या क्या चीज है, तो परमाणु संख्या के बारे में बताया गया नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। मतलब प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। तो इस तरीके से किसी परमाणु का क्या होती है, संरचना बताई गई आज के समय में कि परमाणु की संरचना क्या होती है। अब हम लोग इन परमाणु के मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सामान्य जानकारी की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए, क्लास पसंद में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है। ऐसी छोटी चीजें हमारे घर परिवार में हमारे छोटे भाई बहन ही पूछ लेते हैं तो हम लोग उलझ जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं कि आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल है, तैयारी के साथ साथ आपकी सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल है। देखिए, हम लोग इन तीनों अस्थायी कणों की चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन की चर्चा, नोट करिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके गुणों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, वे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा क्या करते हैं, इसकी खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता क्या है, कौन है। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता है, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन को ई से बताते हैं, स्मॉल ई से, प्रोटॉन को स्मॉल पी से, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। जानते रहिए, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से, प्रोटॉन को स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोजकर्ता है वो है जे थॉमसन। कौन है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है। जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन की क्या है, खोज करता है, जिनके बारे में 1897 ईस्वी में बताया गया। 1897 ईस्वी में इन्होंने बताया इसके बारे में। फिर देखिए, प्रोटॉन की खोज के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में। ठीक है, गोल्डस्टीन, कहीं हम लोग गोल्डस्टीन के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं, रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, लेकिन है क्या कि प्रोटॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी जो दिया वो स्पष्ट जानकारी रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। तो इस कारण प्रोटॉन की जो खोज बताई जाती है किसके द्वारा बताई जाती है, रदरफोर्ड के द्वारा बताई जाती है। कब बताई जाती है, 1920 ईस्वी में। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज 1920 ईस्वी में बताई जाती है। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा बताई जाती है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा बताई जाती है। कब, 1932 ईस्वी में। तो ऐसी चीजें हमारे एग्जाम में कभी पूछ ली जाती हैं खोजकर्ता के बारे में, तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ठीक, अगली चीज देखिए, इलेक्ट्रॉन पे आवेश की यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने का क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर।
और इनके आवेश का जो मान होता है एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश। प्रोटॉन पे क्या बताया जाता है? प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश की चर्चा होती है। प्रोटॉन पे क्या होता है? धनात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इनके धनात्मक आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम -19 कूलाम होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन कण होता है। उदासीन कण, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो का चार्ज न्यूट्रॉन पे पाया जाता है। तो इस तरीके से आवेश की चर्चा हो जाती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। मीन्स इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन क्या हो गया? उदासीन कण हो गया। अगली चर्चा परमाणु द्रव्यमान की हो जाती है। द्रव्यमान की बात, द्रव्यमान की चर्चा हो जाती है। तो द्रव्यमान कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है या हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के, हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के, हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है। मतलब इसके यदि द्रव्यमान की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। कितना होता है? 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। किसका द्रव्यमान? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, फिर देखिएगा यदि ग्राम में, कभी कभी प्रश्न यदि ग्राम में पूछ लिया जाए तो ग्राम में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और ग्राम में कन्वर्ट करने पर इसका मास 9.11 इसमें कितना हो जाएगा? 3 घात कम हो जाएगा, 10⁻⁻28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो द्रव्यमान की बात है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान के, हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसका? प्रोटॉन का। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो प्रोटॉन का मास बताया गया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। किसका मास? एक प्रोटॉन का मास होता है। ठीक, फिर न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर मतलब जो न्यूट्रॉन का मास होगा, न्यूट्रॉन का मास भी कितना हो जाएगा? 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये किसी परमाणु के अस्थायी कण के बारे में बताया गया। परमाणु के 3 अस्थायी कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं के कुछ गुणों का तुलनात्मक अध्ययन, इनके बारे में कुछ समान जानकारियों का अध्ययन कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। फिर कहा गया इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन कण होता है। ठीक है। फिर द्रव्यमान की बात की गई तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान बताया गया वह हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837, हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837, या फिर कितना हुआ 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, या फिर 9.11 × 10⁻28 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर है, मतलब 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। तो इस तरीके से परमाणु के बारे में बताया गया कि परमाणु किसी तत्व का वह मूल कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। परमाणु के मूल कण दो तरह के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए। अस्थायी मूल कण में भी आपको बताया गया पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, मेसन। टोटल परमाणु के मूल कण की चर्चा लगभग 32 से अधिक परमाणु के मूल कण की चर्चा की जाती है। परमाणु की संरचना आज के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं आज के समय में, परमाणु का आकार बताया गया कि एक वृत्ताकार स्फीयर के सामने गोलाकार आकार में होगा, जिसमें उसका एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में परमाणु का द्रव्यमान संख्या पूरा द्रव्यमान निहित होगा। उस न्यूक्लियस में मीन्स नाभिक में परमाणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कोषों में भिन्न भिन्न नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो कैसे लगी क्लास निश्चित ही बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। किसी क्लास की चॉइस है आपको तो क्लास भी बताइएगा। यदि क्लास में कोई कमी हो तो उसको भी बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।